प्रिय बच्चों, मैं आचार्य विपिन चंद पांडे आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कबीरदास की साखियाँ, जो इस प्रकार हैं। साखियाँ। पहले एक एक साखी मैं पढ़ूंगा और उसका हिंदी भावार्थ भी बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसका अर्थ है मान सरोवर सुभर जल, अर्थात मान सरोवर माने जल से परिपूर्ण संसार रूपी सरोवर में, शुभर जल माने शुभर माने भरे हुए, जल से भरे हुए जो यह संसार रूपी सरोवर है। हंसा केलि कराही, इसमें हंसा कौन है? संत रूपी जो हंस हैं, वह स्वच्छंद रूप से जल क्रीड़ा करते हुए, स्वच्छंद रूप से जल क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती चुग रहे हैं। और उनको इस संसार में इतना आनंद आ रहा है कि अब उड़ी अनत न जाही, अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, अन्यत्र नहीं जाना चाहते। अन्यत्र अर्थात स्वर्गलोक भी नहीं जाना चाहते हैं, यह इसका अर्थ है। अब अगली साखी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि एक जो ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, वह दूसरे ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उसको ऐसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। सच्चा भक्त का मिलना बहुत कठिन होता है। यदि संयोग से ऐसा संभव हो भी जाए तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमियों के समस्त विकार मिट जाते हैं। सब विष अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात एक भक्त को अगर दूसरा भक्त मिल भी जाता है, ईश्वर प्रेमी मिल जाता है अगर, तो उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं। अब आइए तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जगमारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। तो कबीरदास जी कहते हैं यदि सवारी ही करनी है तो हाथी की करो। हाथी कौन है? हाथी अर्थात ज्ञान रूपी हाथी। सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की करो। सहज दुली चाडारी, और उसमें कैसा आसन डालना है? सहजता रूपी दुलीचा डालना, अर्थात आसन डालना है या गद्दा डाल करके, सहजता रूपी गद्दा डाल करके ही उसकी सवारी करनी चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी की। स्वान रूप संसार है, यह संसार कैसा है? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं छींटा कसी करने वाले हैं, तो उनकी परवाह किए बिना भूखन दे झकमारी, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करके उनकी परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अगला है। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिए हैं। सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि वह इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में सांसारिक पचड़े में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए हैं और उस उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही वास्तव में संत है। सोई संत सुजान। निरपख माने निष्पक्ष होकर,
हरि भजे, हरि का भजन करता है, वही व्यक्ति वास्तव में महान व्यक्ति है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। अब क्या है, हिंदू राम के नाम पर, मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते झगड़ते और मरते मरते कटते रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, अर्थात जो धर्म या जाति के भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना सार्थक है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा है मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, और काशी भया, तो जब तक कबीरदास जी को ज्ञान नहीं था तब तक वे भी अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति आदि के भेद से ग्रसित थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें काबा मुसलमानों का तीर्थ है जो, और काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, में कोई अंतर नहीं जान पड़ता, उनको दोनों ही समान लगते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं। भेदभाव मिट जाने से कबीरदास को गरीबों के मोटे अनाज भी अब मैदा जैसे ही महीन लगते हैं। मोट चून मैदा भया, क्योंकि गरीब लोग मोटा अनाज खाते हैं, इसलिए अब उन्हें उस मोटे अनाज और मैदा, अर्थात मैदा बहुत पतला होता है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं लगता है। तो अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से बड़ा नहीं हो जाता। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, अर्थात उसके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए, तभी वह ऊंचा व्यक्ति कहलाता है, महान कहलाता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, यदि सुवर्ण अर्थात सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो वह साधु सज्जन संत लोगों के लिए पेय नहीं होती है, वह उसको पी नहीं सकते। साधु निंदा सोई, अर्थात वे तो उसकी निंदा ही हमेशा करते हैं, साधु लोग उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंचा व्यक्ति वह होता है, महान व्यक्ति वह होता है जिसके कर्म भी ऊंचे होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म होते हैं, वही महान व्यक्ति होता है। इस तरह से हमने आज ये साखियाँ पढ़ी और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, और आगे हम ऐसी ही और भी वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। और अगर आपको ये पसंद आई हों और आप अपने साथियों को भी इसको भेजना चाहते हैं, उनको भी इसका लाभ मिले, तो आप इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।